हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज की हम लोगों की स्टोरी है एक ब्रेव पपी की जिसका नाम होता है ब्रूनो। मैंने बोला है पपी, पप्पी नहीं बोला है, पिल्ले को पपी कहते हैं। तो इसकी कहानी ये है कि एक बार ये देखता है कि एक पेड़ में एक बिल्ली का बच्चा फंस जाता है। अब उसको देख करके ये भड़क जाता है, करे क्या, मदद करने को एकदम परेशान, ये भौंकना शुरू कर देता है और ही कीप्स ऑन बार्किंग, और तब तक भौंकता रहता है जब तक कि एक लड़की नहीं आ जाती और वो उस बिल्ली के बच्चे को बचा लेने देती। जब वो लड़की उस बिल्ली के बच्चे को बचा लेती है तो ये खुशी से जो ब्रूनो है, देख रहे हैं ना ब्रूनो, कितना प्यारा ब्रूनो है पपी, अपना पूंछ हिलाने लगता है ऐसे ऐसे करके। और वो लड़की इस ब्रूनो को, इस पपी को बहुत प्यारा सा हग यानी गले लगाती है, हग देती है और इस पपी का पपी को बोलती है कि तुम हीरो हो ब्रूनो, तुम कुत्ता नहीं हो, तुम तो एक हीरो हो। ये ब्रूनो बड़ा खुश होता है और उस दिन से इसका नाम पड़ जाता है ब्रेव ब्रूनो। और ये बहुत खुशी-खुशी वहां से जाता है और हमेशा से उस दिन के बाद से सबकी मदद करने लगता है। तो आइए स्टोरी को भी एक बार देख लिया जाए। ये रहा हमारा स्टोरी। मुझे लगता है कि 12-15 लाइन्स होंगे इसमें और इसमें मुझे जो भी लगता है कि कठिन वर्ड रहा होगा, जो आप फील करते हो कि बहुत कठिन वर्ड है, उन सारे डिफिकल्ट वर्ड्स को मैंने यहाँ लिख दिया है। अगर आपको ये सारे याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो प्लीज इनको याद कर लीजिएगा। पपी पिल्ला या पिल्लू, बिग हार्ट मतलब बड़ा दिल यानी दयालु दिल वाला, किटन बिल्ली का बच्चा या बच्चू, स्टक फंस गया, है ना, स्टक। बार्क होता है फर्स्ट फॉर्म भौंकना, बाग्ड बाग्ड सेकेंड और थर्ड दोनों होता है भौंका। ये है क्लाइम्ड, ये सेकेंड फॉर्म भी होता है, यही थर्ड फॉर्म भी होता है। सिर्फ क्लाइम लिख देंगे तो बन जाएगा फर्स्ट फॉर्म। रेस्क्यू मतलब होता है किसी को बचाना, ईडी लगा देने से सेकेंड फॉर्म भी यही बनता है, थर्ड फॉर्म भी यही होता है। वैग होता है फर्स्ट फॉर्म पूंछ हिलाना, इसका मतलब हो गया आपका हिलाया। प्राउड एडजेक्टिव है, गर्व प्राउडली एडवर्ब है, इसका मतलब होता है गर्व से। हग गले लगाना, हीरो बहादुर नायक, हैप्पी से बना है हैप्पीली खुशी से, नोन एज जाना जाता है, ब्रेव बहादुर, हेल्पिंग मदद करना और अदर्स दूसरों की मदद करना। ठीक है, आइए कठिन वर्ड्स हो गए हैं, अब हम लोग इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है, सबसे पहले सब्जेक्ट पता करिए। ब्रूनो ये वही पिल्लू है, पपी। वॉज था एक छोटू भूरे रंग का पपी विद अ बिग हार्ट, एक बड़े ही दयालु दिल का पिल्ला था जिसका नाम ब्रूनो था और छोटा सा था, भूरे कलर का था। एक दिन, वन डे सब्जेक्ट, ही सॉ उसने देखा, किसको, अ किटन एक बिल्ली के बच्चे को, स्टक इन अ ट्री एक पेड़ में बिल्ली का बच्चा फंस गया था। ही वो कौन, ब्रूनो, बाग्ड भौंका, एंड बाग्ड भौंकता ही रहा, अंटिल जब तक कि, अ गर्ल केम रनिंग जब तक कि एक लड़की दौड़ते हुए नहीं आई। ठीक है, अच्छा यहां से ना मैं आपको ना दो बातें समझाना चाहता हूं। जैसे कुछ वर्ब्स होते हैं, एक वर्ब हो गया हमारा सी, ठीक है, एक वर्ब हो गया हमारा हियर, एक वर्ब हो गया हमारा नोटिस। ऐसे कुछ वर्ब्स हैं, इनके बाद वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म में भी आता है, इनके बाद वर्ब आपका आईएनजी फॉर्म में भी आता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। ये जो लिखा गया है फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब होता है कंप्लीट एक्टिविटी जो हो गई ना, वो उसकी बात कर रहे हैं आप। इसका मतलब होता है कि एक्टिविटी जो है ना अभी वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ही सॉ मी रनिंग एंड ही सॉ मी रन, उसने मुझे देखा। अगर आप रनिंग लिखते हैं तो इसका मतलब है जब मैं दौड़ रहा था ना तब उसने मुझे देखा, और अगर आपने रन लिखा है तो इसका मतलब है कि उसने मुझे मेरी पूरी एक्टिविटी देखा जब तक मैं दौड़ा तब तक। अब आपके लिए एक सेंटेंस लिखता हूं मैं हिंदी में, उसने मुझे तब सुना, तब सुना जब मैं एक गाना गा रहा था। अगर आपको लगता है कि गाना गाने का काम चल रहा है और उसी बीच में सुना, तब तो आप यूज कर लीजिएगा आईएनजी फॉर्म।
वर्ब यूज कर लीजिएगा हियर। अगर आपको लगता है कि नहीं पूरा शुरू से लेकर अंत तक गाना सुना है, तब गाना गाने के लिए जो भी होगा फर्स्ट फॉर्म यूज करके नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं चेक करता हूं क्या करते हैं आप। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। शी, वो लड़की, क्लाइम्ड, चढ़ गई, कहा, एक पेड़ पे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। एंड, बचा लिया, द किटन, और उस बिल्ली के बच्चे को उस लड़की ने बचा लिया। ब्रूनो जब ये देखा तो वैग्ड, जरा सोचिए कि छोटा सा पिल्लू है, अपने पूंछ को ऐसे ऐसे हिला रहा है, कितना मजा आ रहा होगा देख करके। हिज टेल प्राउडली, बड़े ही गर्व से अपने पूंछ को हिलाया जा रहा था। अभी मेरे पास पूंछ होता तो मैं वैसे हिला के दिखा देता, लेकिन है नहीं। द गर्ल, वो लड़की ने दिया हिम अ बिग हग, उसको एक बहुत ही प्यारा सा हग दिया, यानी कि उसको गले लगाया। किसको? उस ब्रूनो को। अब उसको क्या बोला? यू आर अ हीरो ब्रूनो, ब्रूनो तुम एक हीरो हो। शी सेड, उस लड़की ने कहा। ब्रूनो जब ये सुनता है कि इस लड़की ने तुम उसको हीरो बोला है, बाग्ड, फिर भौंका, लेकिन खुशी से भौंका। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन के बाद से, ही, वह, वॉज नोन एज, वह जाना जाने लगा, ब्रेव ब्रूनो, कितनी बहादुरी का काम किया था भौंक करके, है ना? भौंक दिया, बहुत बहादुरी का काम है ये, इसलिए दुनिया उसको बहादुर ब्रूनो के नाम से जानने लगी। और ही, वह, नेवर, कभी भी नहीं रुका, हेल्पिंग अदर्स, और दूसरों की मदद करने से कभी भी नहीं रुका, यानी भौंक करके कभी भी जाके किसी को बुला ले। तो ये रहा ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसे नए वीडियोस के लेसन्स जल्द से जल्द पा सकें। बाय बाय।